आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्लास 10 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचर्स ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में ही चल रहे हैं। उसी के एक्सरसाइज है 4.4। टॉपिक अपना नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। इसमें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा किया था कि वो था x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये था। अब रूट्स का नेचर कैसे होगा, ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में। इसके ऊपर डिपेंड क्यों करता है रूट का नेचर? बिकॉज ये पहली कंडीशन है, टू डिस्कनेक्ट रियल रूट होंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन इसलिए क्यों कहा है, ये इसलिए कहा है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम इजीली। स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसके रूट क्या होंगे? यदि इसके वैल्यू 0 आ जाए तो केवल यही तो आएगी, यानी आप चाहे 0 प्लस करो चाहे माइनस करो बस यही आएगा। 2 बार लिख लो, ये तो वैल्यू आई, यानी रूट्स आपके क्या हो गए? इक्वल। आपके रूट्स इक्वल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू क्या आ जाए? वैल्यू 0। यदि आपकी वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल होंगे, रियल तो है इक्वल। यदि थर्ड कंडीशन है कि नो रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट होंगे व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये कंडीशन क्यों होगी? क्योंकि वी नो दैट कि द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एट प्रेजेंट नॉट रियल नंबर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई माइनस में नंबर आता है, जैसे -4 का निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पाते। यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रियल नहीं है, इसलिए वो क्या जाता है? इमेजिनरी। तो 3 कंडीशन बनी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो रियल रूट होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई तो रियल तो है ही लेकिन वो इक्वल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, यदि नेगेटिव वैल्यू है तो वो रूट रियल नहीं होंगे, वो कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी होंगे। 3 ही कंडीशन है। अब हम इनके क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले आपको रूट का नेचर निकालना है, यदि वो रियल है तब आपको रूट्स भी निकालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। देखिए फर्स्ट पार्ट में ABC की वैल्यू निकालते हैं। a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -3, c इजिकल टू 5। ये आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। हियर a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -3, c इजिकल टू 5। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस और ac। bc में लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर और a और c। 9 आ गया। ये कितना आ गया? जब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया,
तो इसके रूट्स कैसे आ गए, नो रियल रूट, या इमेजिनरी रूट भी लिख सकते हो इसको, आप ये भी लिख सकते हो इमेजिनरी रूट्स। यदि इमेजिनरी आ गया या रियल नहीं है तो आगे आपको निकालना भी नहीं। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें a की वैल्यू 3 है, b है -4 स्क्वायर रूट 3 और c है 4। यहां पे आप d निकालें, b स्क्वायर -4ac, d की वैल्यू आ गई -4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 है। इधर देखिए ये भी 48। जब डिस्क्रीमेंट 0 होगा तो रूट कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जब रियल आ गए या इक्वल आ गए तो आपको रूट्स भी निकालने हैं, और x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू पुट करेंगे -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो तो ये क्या रखोगे 0, और a की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। देखो 2 से 2 बार कट गया, अब 2 रूट 3 अपॉन 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख के और ऐसे काट दो, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, ऐसे 2 बार भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस 0 कर लो चाहे -0 कर लो। क्लियर है। इसी का थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3। इसमें देखिए आप a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का होल स्क्वायर 36 और ये 12 आ गए, 12 ही आए ना। डिस्कनेक्ट रूट, रियल तो है ही, डिस्कनेक्ट और है। डिस्कनेक्ट का मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग बराबर न हो। अब फिर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू बेटा -6 प्लस माइनस, ये वैल्यू कितनी आई 12 है ना, तो रख दी। देखिए 12 को ऐसे लिख लिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो ऐसे पेयर बन गए, तो 2 2 की जगह में एक बाहर ले लिया, ये बच गया। अब चाहे तो देखो 2 को मैं ले ले सब में ऊपर से, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे 2 इंटू 2, तो 2 कट गया, क्या आंसर आ गया आपका -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपॉन 2। अलग अलग आ गए ना, रूट्स आपसे पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 अपॉन 2, सेकेंड रूट इज इक्वल टू। यदि आपका स्क्वायर रूट क्लियर नहीं आ रहा है, जैसे कि 12 का नहीं निकल रहा था, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 के पेयर बना लो, जिसके 2 से पेयर बन गए वो स्क्वायर रूट से एक बाहर ले लो। जैसे ये पेयर बन गया तो मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर बच गया स्क्वायर रूट 3। अब 2 का देखो ऊपर नीचे कोई मन कट रहा था, इसलिए मैंने 2 से काट दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots है। इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं, 2x स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन कई बार छोटे से पूछ लिए जाते हैं, अच्छे भी कंपटीशन लाइक क्वेश्चन है। kx
x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको ये दे रखा है 2 इक्वल रूट्स गिवन है बेटा, 2 इक्वल रूट, इक्वल रूट है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये कंडीशन याद रखना, जब रूट्स क्या है इक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, आप इसमें लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है इसमें, k की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू क्या है बेटा k, और ये आ गया k स्क्वायर 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 का क्या लेना है स्क्वायर रूट। बेटा जब सीधा नहीं निकल रहा हो तो ऐसे इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। अब जैसे 2 का पेयर बन गए तो 1 2 12 गए, इनका नहीं आ तो 2 3 जा, ये आ गई की वैल्यू। अब इसी तरह इसमें निकालेंगे, लेकिन इसमें पहले एबीसी मत निकाल लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में बनाओ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, भाई kx को x से किया kx स्क्वायर, 2 से किया 2kx प्लस 6, क्या प्रॉब्लम आ गई। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6। वही कंडीशन लगानी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल है। माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6। ये देखो माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस होता है 4, k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया बेटा इसमें 4k, तो आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता, या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है 0 और 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिजाइन एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन ये कह रहा है, ये कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ एक्स मान ले, लेट ब्रेथ इज x मीटर मान ले, देन लेंथ इज कितनी हो गई ट्वाइस यानी 2x, ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी डबल है 2x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एरिया पता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे आपको 800 मीटर स्क्वायर दिया है, वैसे होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, x इंटू 2x, ये आ गया 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आ गया 20 है। अब देखो माइनस में तो वैल्यू संभव नहीं है, माइनस में तो मेजरमेंट आता ही नहीं है, तो इसलिए लेंथ तो कितनी आ जाएगी बेटा, ब्रेथ तो 20 मीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी 40 मीटर। नीचे लाइन लिख देना आप तो, सो ब्रेथ इज 20 मीटर एंड लेंथ इज 40 मीटर। तो इट इज पॉसिबल, यस। यदि ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती तो हम कह देते कि ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि ऐसी स्थिति संभव है क्या, इसमें भी ये पूछ रहा है। इफ सो, यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट है, यदि पॉसिबल हो ना तो उनकी एज बताओ।
द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं और उनकी एज का सम कितना है? 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। लेट द present age of one friend is x years। एक फ्रेंड है वो बेटा आज x years का है। then age of second friend, दूसरे फ्रेंड की कितनी हो जाएगी बेटा? देखो दोनों का सम 20 है, 20 है। एक 5 तो दूसरा 15, एक 10 तो दूसरा 10, एक 12 तो दूसरा 8, 20 में से माइनस कर रहे हैं। एक x तो दूसरा 20 माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले एक x का था तो 4 ईयर्स पहले x माइनस 4, दूसरा था 20 माइनस एक्स तो दूसरा भी माइनस 4 कर दिया इसमें, और दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रहा है? वो 48 बता रहा है। ये आ गया आपका x माइनस 4, 20 में से 4 गए तो कितने बच गए? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। x से मल्टीप्लाई किया तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 से करोगे तो माइनस 64 प्लस 4x। मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए 10th क्लास के हिसाब से। x से 16 से मल्टीप्लाई किया, x को x से किया, माइनस 4 को 16 से, माइनस 4 को x से। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, 16x और 4x कितना हो गया? 20x। 48 भी इधर आ गया तो वो भी किसका हो गया? माइनस का। कितने हो गए माइनस के? ये हो गए क्या? ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई भी आंसर सही आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। पॉसिबल है कि नहीं है उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये 400 आ गया, ये माइनस का। पॉसिबल है क्या? है नॉट पॉसिबल। चेक योर आंसर। ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? पैरामीटर आपको 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ इज x एंड y मीटर। x मीटर है, लेंथ तो x मीटर है और ब्रेथ कितनी है? y मीटर। अब उनका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे दिया? 80 मीटर। वैसे क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2 लेंथ कितनी है? x, ब्रेथ आपने y मान ली। 2 से देखो डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम ये लिख देते हैं। दूसरी बात और दे रखी है अपने को, एरिया कितना दे रखा है? 400। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आपने x इंटू वाई। यहां से देखो आप y बराबर 40 माइनस एक्स पुट कर सकते हो।
y की जगह आपने रख दिया 40 माइनस एक्स इजिकल टू 40 पुट कर दिया। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 40 c इज इक्वल टू। आप क्या निकाल ले? डिस्क्रिमिनेंट पॉसिबल है कि नहीं है पता चल जाएगा आपको। b की वैल्यू कितनी है? -4 a की -1 ऐसा ये आ गई माइनस। देखिए इसके स्क्वायर 160 डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब उसके रूट्स रियल तो है और इक्वल भी है, इसलिए आप इससे अपन फॉर्मूला में x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है? 40 अपने पास, प्लस माइनस ये 0 आ गई, 2a की वैल्यू -1 माइनस 40 अपॉन -2 तो कितना आ गए? 20। दो वैल्यू आई 20 और 20। और आप इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई भी 20 रखेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 20। तो आपकी लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, ये पॉसिबल तो आएगी। ठीक है।